दोस्तों, सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा अद्भुत ग्रह है जहां पर हम सभी का जीवन विकसित हुआ। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति के पीछे छुपे राज और विज्ञान की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया की रचना को लेकर सभी धर्म की मान्यताएं अलग अलग है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ईश्वर ने किया है, वही पृथ्वी की रचना को लेकर विज्ञान की सोच अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी एक आग का गोला थी और धीरे धीरे समय के साथ ठंडी होती गई, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी के जन्म के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी के जन्म के बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके कारण आग का एक विशाल गोला बना, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के डस्ट पार्टिकल्स फैल गए और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये डस्ट पार्टिकल्स पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर इधर उधर फैल गए। कई हजार सालों के बाद धीरे धीरे ये डस्ट पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। इस तरह लाखों साल बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस समय धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई प्रकार की जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ और पृथ्वी के टुकड़े कणों के रूप में बिखर गए। इसके हजारों साल बाद बिखरे हुए टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे और उन टुकड़ों से ही चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस प्रकार चांद की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अंतरिक्ष में बची चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में बहुत अधिक मात्रा में पानी होता था। चट्टानों के एक ही जगह गिरने के कारण इन्हीं से हमारे समुद्र बने। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रही, जिससे धरती में समुद्र के रूप में पानी इकट्ठा हो गया। इतने ज्यादा पानी के एक जगह जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गई। लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उस समय मून पृथ्वी के बहुत निकट था। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी पर बहुत ही भयानक तूफान आते रहते थे। लेकिन एक लंबे समय के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगे और पृथ्वी पर जीवन पनपने लगा। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई। साथ ही धरती पर उल्का पिंडों की बारिश भी होती रहती थी। उन उल्का पिंडों की वजह से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जो हर जीव जंतु और पौधों के लिए जरूरी होते हैं। इससे पृथ्वी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लगे और इस प्रकार पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। अब धरती पर जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। अब जरूरत थी तो सिर्फ ऑक्सीजन की। इस समय समुद्र की निचली सतह पर अनेक प्रकार के पौधे उग रहे थे। ये पौधे अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण वायु है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों से होकर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में फैल गई। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब साल तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की गति भी कम होती गई। आज से 1 अरब साल पहले एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी की प्लेट एक दूसरे से टकराने लगी, जिसके कारण विशाल पर्वतों का निर्माण हुआ। इस समय तक पृथ्वी का तापमान घटकर 25 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। इस समय तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ चुकी थी। ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहां रासायनिक प्रक्रिया के कारण ओजोन नामक परत बन गई, जिसने सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और पृथ्वी पर भी जीवन शुरू हो गया। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी लंबी प्रक्रिया थी। धरती ने हम इंसानों के रहने योग्य अपने आप को बनाया और अब हम इंसान ही इस धरती को तबाह करने पर लगे हुए हैं और साथ में धरती के नेचुरल रिसोर्सेज को भी खत्म करते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में इंसानों के लिए कोई भी प्राकृतिक चीज नहीं बचेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।